हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सारथी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 गुड लेसन्स फॉर लाइफ बुक का चैप्टर 6 द पीपल इन द नेक्स्ट टाउन। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द पीपल इन द नेक्स्ट टाउन का मतलब आपको पता है क्या होता है? तो द पीपल मीन्स लोग और नेक्स्ट टाउन मतलब अगली जो टाउन में जो लोग हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है, जैसा हम इस टाइटल से समझ सकते हैं। एन ओल्ड फार्मर वॉज होइंग इन हिज फील्ड। होइंग मतलब हल जोत रहा था। व्हेन अ ट्रैवलर केम अलॉन्ग, तो उसी टाइम एक ट्रैवलर यानी कि यात्री आया। ट्रैवलर क्या होता है? यात्री, ठीक है। ट्रैवलर गाड़ी नहीं, गाड़ी से मत समझिएगा, ऐसे ट्रैवलर है यात्री। ही कॉल्ड आउट टू द फार्मर एंड आस्क्ड हिम व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल लिव इन द नेक्स्ट टाउन। तो वो जो यात्री आया और उसने फार्मर यानी कि किसान से पूछा कि अगले नेक्स्ट टाउन में कौन लोग रहते हैं। तो to this the farmer replied with a question, what sort of people live where you have come from। तो उस फार्मर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा। रिप्लाई यानी कि उस सवाल के आंसर में उसने एक क्वेश्चन पूछा, what sort of people live where you have come from। वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं जहाँ से तुम आए हो? बैड, लेजी, good for nothing, louds, selfish and untrustworthy, every single one of them, I am glad I left them and moved away। उसने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ के लोगों की बुराई करी जहाँ से वो आया था। उसने क्या बोला? बैड है, बुरे हैं, लेज़ी हैं, किसी काम के नहीं है, सेल्फिश है और क्या है? अनट्रस्टवर्दी, उन पर विश्वास ही नहीं कर सकते, विश्वास लायक है ही नहीं उन हर एक व्यक्ति जहाँ से वो आया। उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। रिप्लाई द ओल्ड फार्मर। उसने फार्मर ने कुछ इस प्रकार से अप्लाई किया, आई एम अफ्रेड यू विल फाइंड पीपल इन द नेक्स्ट टाउन टू बी द सेम सॉर्ट ऑफ। मैं थोड़ा भयभीत हूँ कि तुम्हें ऐसे लोग दूसरे टाउन में मिलेंगे, अगले टाउन में, ठीक है। दिस डिसअपॉइंटेड द ट्रैवलर हु वेंट अवे ऑन हिज वे। तो इस वजह से ये जो ट्रैवलर है ये थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया। आफ्टर सम टाइम अनदर ट्रैवलर कम आउट द फार्मर आस्किंग व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल लिव इन द नेक्स्ट टाउन। तो अगले ट्रैवलर ने फार्मर से पूछा व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल लिव वेयर यू हैव कम फ्रॉम, आस्क्ड द फार्मर। फार्मर ने दोबारा यही सवाल पूछा। द बेस्ट, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड फ्रेंडली, आई एम रियली सैड आई हैड टू लीव देम। तो दूसरे बंदे ने बोला कि वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, बेस्ट थे, एकदम ऑनेस्ट, सत्यवादी थे और फ्रेंडली यानी कि मिलनसार स्वभाव के थे। आई एम रियली सैड दैट आई हैड टू लीव देम। मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। डोंट वरी सेड द फार्मर। चिंता मत करो, फार्मर ने बोला। यू विल फाइंड द सेम सॉर्ट इन द टाउन। चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे ही लोग टाउन में मिलेंगे। लाइफ इज़ लाइक अ मिरर, you see what you show in it। if you stand before the mirror and make a pleasant face looks back at you। समझे कि लाइफ ना एक शीशे की तरह है, मिरर की तरह। आपके घर में भी होगा ना, आप कहीं जाने से पहले तैयार होते हैं, मिरर के आगे जाते हैं, है ना। तो वही बात है कि लाइफ इज़ लाइक अ मिरर, यू सी वॉट यू शो इन इट। तुम उसमें जैसा दिखाओगे तुम वैसा ही देखोगे। अगर तुम अगर तुम अभी ये लेसन सुन रहे हो ना, मिरर के आगे जाओ, देखो, अगर तुम एक अच्छा चेहरा बनाओगे ना उसके सामने, तुम एक अच्छा चेहरा ही दिखेगा तुम्हारी तरफ। अगर तुम बुरा निराश चेहरा बनाओगे तुम्हें वैसा ही दिखेगा। तो मुझे लगता है अगर तुम थोड़े बहुत भी इस चैप्टर को अच्छे से सुने होगे ना अटेंटिवली, तो मैं समझ आ रहा होगा कि व्हाट दिस चैप्टर इज़ अबाउट। मैं तुम्हें पूरी स्टोरी समझाने के बाद इसको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, क्योंकि मैं तुम्हें भी बता दूँगी स्टोरी में क्या है, बट यू शुड नो होल स्टोरी, देन इट्स
मॉरल वैल्यू। ओके, और अगर आपने अभी तक इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं सुने हैं तो उसको भी जाके सुन लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। एक बेसिक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी लेसन्स इस बुक में है। यू शुड डेफिनेटली रीड योर बुक। और मैं आपको एक अच्छी टिप दूंगी कि अगर आप बुक रीड करते हैं बहुत अच्छी बात होती है, एंड बुक रीड करते टाइम यू शुड अंडरलाइन द वर्ड्स जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं। उन वर्ड्स को चाहे आप गूगल कर लो, डिक्शनरी में सर्च कर लो, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क एनी एल्डर वन अबाउट दिस, एंड या फिर तुम मेरे चैनल पर भी कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें इसका आंसर बता सकती हूँ। तो या इट्स रियली सिंपल, यू शुड लर्न। तुम्हें लर्न करने के लिए पहले रीड करना होगा, ठीक है, एंड देन यूज़ दिस वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी, है ना। तो ऐसे ही टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। व्हाट कम्स टू यू फ्रॉम इनसाइड द मिरर इज क्रिएटेड बाय यू स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है। तो मिरर के अंदर से वही आता है जो तुम सामने खड़े होके क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस इज मिजरी, favorable environment and unfavorable environment to a large extent depend upon our state of mind, how we look at things. हैप्पीनेस यानी कि खुशी, मिजरी यानी दुख, ठीक है। मिजरी, फेवरेबल इन्वायरमेंट या अनफेवरेबल यानी कि यू नो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें तुम रह सकते हो, अनफेवरेबल जिसमें नहीं रह सकते हो। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे हम पे डिपेंड करता है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड में, कि हम चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं। एक सिचुएशन मैं आपको खुद बताती हूँ कि एक सिचुएशन हमारी लाइफ में है कि अभी हम पे स्कूटी नहीं है, ठीक है, और हमें कहीं जाना है या हम कहीं से आ रहे हैं, तो हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं स्कूटी पे आते हुए, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि उनके पास स्कूटी है, मेरे पे नहीं है, हाय मैं कैसे चलूँगा, तो दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड कि हम उसे नेगेटिवली देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से देखें इस वीडियो को, मतलब इस सिचुएशन को, कि नहीं अच्छी बात है भाई, और लोग सब स्कूटी में जा रहे हैं, उनकी तो कोई हेल्थ ही नहीं बनती है, मैं वॉक कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ बन रही है, मैं जिस टाइम वॉक नहीं कर पाता हूँ इस टाइम वॉक कर लेता हूँ इस बहाने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी लुक एट थिंग्स, हाउ वी लुक एट अ सिचुएशन। जैसे अगर आपके कभी किसी एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आपको ये देखना चाहिए, अच्छा हो मेरे मार्क्स कम आए ताकि मैं इस बार और मेहनत करके और अच्छे लाऊं और सीखूं। एंड यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग थिंग्स, ना कि मार्क्स गेन करने पे। अगर आप लर्न करेंगे यू विल डेफिनेटली गेन मार्क्स। तो या दिस इज सिंपल। Happiness is not contained in things, situations or the environment outside. Happiness or unhappiness is in how we look at things through our mind. It is therefore the situation within. मैंने बोला कि खुशी ना बाहर की चीज़ों में नहीं है, ये हम जो सिचुएशन और हम ये जो इन्वायरमेंट बनाते हैं उसमें है। इट्स लाइक कि हमारे माइंड में है हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस तुम बहुत सारों को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। हैप्पीनेस मतलब खुशी, किसी चीज़ को देख एकदम प्रफुल्लित फील करना, खुश फील करना, तो हैप्पीनेस बोलते हैं। अब देखो खुद एक सिचुएशन है कि किसी ने बनाया हो तो उसे कुछ भी मिल जाए, लाइक लिटरली इफ़ यू गिव देम डेयरी मिल्क तो वो सोचेंगे कि हमको अमूल वाली आइसक्रीम क्यों नहीं मिली, या सॉरी अमूल वाली चॉकलेट क्यों नहीं मिली। दे ऑलवेज थिंक अबाउट समथिंग, लाइक उन्हें अगर 5 स्टार भी दे दोगे तो वो बोलेंगे कि अच्छा हमें किट कैट नहीं मिली। तो इट्स ऑल अबाउट देयर माइंड कि उन्होंने इसे अनहैप्पीनेस की तरह लिया। अगर कोई और बच्चा होता वो बोलता अच्छा मुझको 1 रुपये की टॉफ़ी मिल गई, उसमें भी वो खुश है, तो दैट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड, ये है ना। तो हैप्पीनेस अब आप खुद के माइंड में बनाते हो, एंड यू शुड मेक योर ओन हैप्पीनेस। तुम्हें किसी पे रिलाई नहीं होना चाहिए हैप्पीनेस के लिए। रिलाई मतलब किसी पे डिपेंड, तुम्हें, मेरे को ये हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट हाँ तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें अभी तक डिपेंड वर्ड का मीनिंग नहीं पता है ना, तो बेटा तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत वीक है, जाके थोड़ी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लो। या फिर अभी मैं कुछ सोच रही हूँ कि आई शुड ऐड डेली 10 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी इन शॉर्ट वीडियो, तो तुम्हें वो जाके रोज़ देखनी है, ठीक है। यू शुड यूज़ योर फ़ोन इन अ गुड वे। तो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। बट ये सब चीज़ें ना स्टोरी से ही रिलेटेड है। अगर मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से तुम्हें समझा सकती हूँ इन लाइनों को,
तो या तुम्हें समझना चाहिए। अ ट्रैवलर वंस आस्क्ड अ शेफर्ड, शेफर्ड मतलब जो भेड़ चढ़ाता है, आप देख सकते हो ये शेफर्ड है इस वीडियो में। हाँ ठीक है। हाउ डू यू थिंक द वेदर विल बी टुडे, तो तुम्हें क्या लगता है कि वेदर कैसा होगा, शेफर्ड से पूछेगा ट्रैवलर ने। तो शेफर्ड ने बोला, यानी कि भेड़ चढ़ाने वाले ने बोला, इट विल बी द वेदर दैट आई लाइक। तो देखो यहाँ पे एक बुक वालों ने मिस्टेक करी है, इट्स नॉट वेदर इट्स वेदर, ये वाला वेदर आएगा यहाँ पे, इट्स वेदर, यानी आई जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माइंड बट इट्स ओके। तो मैं जो तुम्हें बता रही हूँ ये वाला वेदर आएगा, तो तुम देख लेना और अपनी बुक में सही कर लेना। द ट्रेवलर आस्क्ड हाउ कैन यू से दैट, हाउ डू यू नो इट विल बी व्हाट यू लाइक। तो ट्रेवलर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि ये वही होगा जो तुम्हें पसंद है। द शेफर्ड एक्सप्लेन, शेफर्ड ने समझाया, इट इज लाइक दिस सर, knowing that over such things as the weather I have no control, knowing that I cannot change it, long ago I decided the weather, whatever weather comes I will like it। तो उसने कहा सर, ऐसी चीज़ें जिनका हम पे कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा जिन पे कंट्रोल नहीं है और मुझे पता है कि मैं उन्हें चेंज नहीं कर सकता, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था बहुत पहले ही कि जो भी वेदर होगा वो उसे मैं पसंद करूँगा। And therefore now I am at peace. Instead of always trying to get only that thing that I like, I decided is wiser thing to weather thing I get. So I will always like the weather I get. ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाती हूँ इसे आसान तरीके से कि कोई भी चीज़ मेरे पास आई, अभी मैं बहुत शांति से हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, हमेशा उस चीज़ को पाने से बेहतर है, जो मुझे पसंद है उससे बेहतर है कि मैं जो भी चीज़ मुझे मिले मैं उसे पसंद कर लूँ, है ना। तो तुम्हें उससे हर चीज़ पसंद हो जाएगी और तुम खुश भी रह पाओगे। इट्स लाइक अगर आपके पेरेंट्स ने आपको आज 1 रुपये की टॉफ़ी दी है, उसमें भी आप खुश हो रहे हैं, अगर आपको कुछ भी दिया है आप उसमें खुश हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना कि यू विल बी हैप्पी, तुम अनसैड नहीं हो गया। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुमने कहा था नहीं 40 की आई, आपको 40 की चॉकलेट खानी है, बट दे गेट यू 5 रुपये चॉकलेट और 10 रुपये चॉकलेट, अगर आप उसमें भी खुश हो रहे हो तो आप खुद की हैप्पीनेस बना रहे हो और आप बहुत खुश हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप किसी दिन, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आपको किसी दिन कोई 100 रुपये की चॉकलेट भी खिला देगा ना, उस दिन भी आप खुश नहीं हो पाओगे अगर आप विद इन अपनी माइंड में खुश नहीं होगे, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। द की टू हैप्पीनेस इज इनसाइड, यानी कि वो हमारे अंदर है हैप्पीनेस की। जस्ट एज अ पिक्चर डज नॉट पेंट इट सेल्फ, इट मस्ट बी द आर्टिस्ट विद हिज ब्रश दैट पेंट्स इट। पिक्चर खुद से नहीं बनती, आर्टिस्ट अपने ब्रश से बनाता है, समझे। ही कैनॉट एक्सपेक्ट ब्लू टू अपीयर ऑन द कैनवास, नीदर शुड ही ब्लेम द ब्रश। ब्लू अपने आप ही कैनवास, यानी कि पेंटिंग में ब्लू कलर अपने आप नहीं आ जाएगा, जैसे मैंने अभी रेड कर दिया, ब्लू तभी आएगा जब आर्टिस्ट खुद करेगा उसमें ब्लू। ब्रश को भी ब्लेम नहीं कर सकता वो, ना ही किसी और को ब्लेम कर सकता है। यानी कि आप अपनी खुशी के लिए ना किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, आपकी खुशी आपके अंदर से आएगी। वट एवर ही अप्लाइज दैट विल अपीयर टू हिम, सो टू शुड दिस ट्रूथ अप्लाई टू द कैनवास ऑफ आवर लाइफ। तो ये चैप्टर में जितना भी हमने पढ़ा ये हमारी कैनवास ऑफ आवर लाइफ, तो यानी कि मैं आपको पहले सिखाती हूँ कि एक ये कैनवास है। कैनवास क्या होता है, जिसमें पेंटिंग ड्रॉ करते हैं, वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो कैनवास हमारी लाइफ है और उसमें आप कलर, रंग खुद भरोगे, खुद की मेहनत से भरोगे बेटा। तो ये बात आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से, मैंने आपको एक एक लाइन बहुत डीप से समझाई है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस इन लाइफ, हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस कैन बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, द की टू हैप्पीनेस इज इनसाइड। इफ रियली वांट टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। यू कैनॉट एक्सपेक्ट थिंग टू हैपन एज पर योर विश, सो बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन वट एवर कम्स टू यू। समझे कि हैप्पीनेस हर किसी को चाहिए लाइफ में, हैप्पीनेस हम बाज़ार से खरीद सकते हैं। द की टू हैप्पीनेस इज, देखो मैं भी थोड़ी सी फ्लो में कंफ्यूज हो गई, तो इस बुक में और इस लाइन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, क्योंकि हैप्पीनेस कैन नॉट बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट होना चाहिए था।
मतलब हैप्पीनेस को मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं, और जो की टू हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर है। अगर आपको खुश होना है तो अंदर से खुश हो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें आपकी विश, आपकी इच्छा के अनुसार होंगी। आपको हर सिचुएशन में खुश रहना है जो आपके पास आएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, एंड इसके फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सा हम इसके वाइज वर्ड्स पहले देख लेते हैं। यू माइट नॉट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, बट यू ऑलवेज गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट। आपको जो चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा, बट हाँ जो तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हें वो हमेशा मिलता है। चार्ल्स स्पर्गर ने बोला है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। जो तुम देखोगे तुम्हें वही मिलेगा। फ्लिप विल्सन ने भी बोला है, ठीक है। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। एंड यू गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट, ये पार्ट मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप ये खुद पढ़ेंगे। और द पीपल टू लर्न फ्रॉम भी आप खुद पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहाँ एंड होती है, बट हम इसके ट्रू फॉल्स पढ़ लेते हैं। द ओल्ड फार्मर्स वॉज सोइंग सीड्स। वॉज ही सोइंग सीड्स? नो, ही वॉज होइंग हिज फील्ड। ओके, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा। अ ट्रैवलर आस्क्ड हिम अबाउट द पीपल इन द नेक्स्ट टाउन। ट्रू। द फार्मर टोल्ड हिम द पीपल इन द नेक्स्ट टाउन वर बैड। ट्रू बोल सकते हो, क्योंकि उसने बैड ही बोला एक तरीके से, क्योंकि उसने बुराई करी थी उस लड़के ने, तो उसने फिर वही बोला कि तुम जैसा बोल रहे हो तुम्हें वैसे लोग मिलेंगे। अनदर ट्रैवलर आस्क्ड द फार्मर अबाउट पीपल इन हिज टाउन। तो इसमें भी ट्रू है। द फार्मर टोल्ड हिम गुड अबाउट द नेक्स्ट टाउन, ये भी ट्रू है। लाइफ इज़ अ मिरर, ये भी ट्रू है। ओके, इसमें सिर्फ एक आंसर फॉल्स है जो कि 1 वाले का है। तो ये एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होती है, ये ट्रू फॉल्स यहीं एंड होते हैं। मेरे को लगता है आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा फॉर योर रियल लाइफ। एंड मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि इस वीडियो के बाद आपको वैसे बहुत कुछ समझ आ गया होगा, बट आपको बेयरली 15 to 30 मिनट्स लगेंगे इस चैप्टर को रीड करने में खुद। प्लीज़ एक बार इस चैप्टर को रीड करना खुद, अंडरलाइन करना वर्ड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछने में कभी भी हिचकिचाना मत। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ तो नोटिफिकेशंस ऑन रहने चाहिए आपकी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।